Dear students, my name is Aswendra Pal from chemistry lecturer in Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, बिलासपुर। Dear students, हम आपके लिए पढ़ाएंगे साइंस। क्लास 9 सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में हम टॉपिक पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है व्हाट इज अ साइंस। साइंस क्या है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, साइंस क्या है? व्हाट इज अ साइंस? साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी थिंग्स। किसी भी थिंग्स की सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना साइंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया साइंस के बारे में। अब बात करते हैं, साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है in which the component of their preparation, properties and their uses are defined in their, अर्थात केमिस्ट्री में किसी भी कंपोनेंट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज अर्थात फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड देयर यूजेस की स्टडी करने में को केमिस्ट्री कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बात हुई केवल इंट्रोडक्शन की कि साइंस में हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं और साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब पहली बात करते हैं क्लास 9th में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1 है। लेसन का नाम है मैटर ऑफ इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम मैटर से रिलेटेड इस चीज चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन उठता है व्हाट इज अ मैटर। मैटर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैटर में किसे कहते हैं? तो मैटर वह है जो स्पेस को ऑक्यूपी करता है और उसमें मास प्रेजेंट होता है। अर्थात मैटर इज a anything which has mass and occupies space। मैटर अर्थात किसी भी एनीथिंग्स जिसमें मास प्रेजेंट हो और स्पेस को ऑक्यूपी करे, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। एग्जाम्पल, a book, a car, a stone, अर्थ, etc। इसके एग्जाम्पल हो गए किसके? मैटर। बुक है, अपना स्पेस ऑक्यूपी करती है, इसमें मास भी प्रेजेंट होता है। ये बात हुई हमारी मैटर की। अब हेडिंग आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक of particle of matter। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसमें लिख सकते हैं
these are following characteristic of particle of matter. Number 1, the made of tiny particles, अर्थात मैटर टिनी बोलते हैं छोटे छोटे, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। नंबर 2, द वैकांट स्पेस exist between particle अर्थात इनके पार्टिकल्स के बीच में वैकांट स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द particles are in continuous मोशन। मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूस लगातार, मोशन मीन्स गति, मोशन करते हैं। कौन? मैटर्स के पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, द पार्टिकल आर held together by force of attraction। अर्थात मैटर के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे? 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट्स, स्टेट की मैटर्स आज तक हमने 3 पढ़ी हैं, लेकिन अब हम 5 टाइप्स की पढ़ेंगे। कितनी स्टेट होती हैं? 5। लिख सकते हैं these are given 5 state of matter। नंबर 1 है सॉलिड। सॉलिड कैसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है। क्या होता है? डेफिनेट होता है। क्या चीज़? साइज और शेप, वॉल्यूम, सब कुछ क्या होता है? डेफिनेट होता है। किसका? सॉलिड का। तो हम इसमें लिख सकते हैं अ सॉलिड हैज एज definite size and shape
साइज एंड शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। शेप विच डू नॉट चेंज ऑन देयर ओन, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता, किसे, सॉलिड को। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, देखिए एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं हमारे पास में। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, ईटीसी, ये सब कैसे हैं, सॉलिड हैं। कंफर्म हो गया, क्योंकि इन सभी का जो है साइज और शेप डेफिनेट होता है और इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, किसे, सॉलिड को। नेक्स्ट एग्जाम, अगली हेडिंग है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। These are following properties of solid. सॉलिड की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है। नंबर वन में देखिए, अ सॉलिड हैव फिक्स्ड, यानी फिक्स होता है क्या, साइज एंड शेप, क्या होता है इसका, फिक्स्ड होता है। नंबर 2, अ सॉलिड आर रिगिड, रिगिड बोले तो दृढ़, मजबूत, रिगिड एंड हाई डेंसिटी, अर्थात सॉलिड रिगिड होते हैं और इनकी डेंसिटी हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड डू नॉट exhibit डिफ्यूजन, अर्थात सॉलिड को डिफ्यूजन नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट है, इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स of attractions is stronger, सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि अधिक होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ सॉलिड constituent particle are very closely packed, अर्थात सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, वो वेरी क्लोजली होते हैं, अर्थात बहुत पास में होते हैं। देखिए इसका फिगर, इसके जितने भी मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, वेरी क्लोजली होते हैं, बहुत अधिक पास में। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ये मजबूत होते हैं एंड रिगिड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है और इनके पार्टिकल्स वेरी क्लोजली होते हैं, किसके, सॉलिड के। ये किसका डायग्राम बन गया, सॉलिड। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है अब आपकी लिक्विड।
क्वेश्चन उठता है व्हाट इज अ लिक्विड, लिक्विड क्या है, अर्थात लिक्विड वह है जिसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मास भी डेफिनेट होता है, बट उसकी शेप फिक्स नहीं होती है। किसकी, लिक्विड की। अगर लिक्विड वो पानी होता है, अगर हम उसे नीचे डाल दें तो सब तरफ फैल जाता है, इसी के लिए बताया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है अ लिक्विड हैज definite volume and mass, but do not fix a shape। लिक्विड का वॉल्यूम और मास डेफिनेट होता है, बट डू नॉट फिक्स अ शेप, उसकी शेप फिक्स नहीं होती है। एग्जाम्पल, ऑयल, पेट्रोल, एल्कोहल, वाटर, ईटीसी, इन सभी में को लिक्विड कहते हैं। इनका वॉल्यूम, मास डेफिनेट होता है, बस शेप डेफिनेट नहीं होता है। अगली हेडिंग आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। These are following properties of liquid। Number 1, the matter in liquid state process are definite mass and volume। लिक्विड मैटर स्टेट है, मैटर की एक स्टेट है जिसका मास और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। नंबर 2, अ लिक्विड हैव नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती है, नॉट। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड कैन अंडरगो डिफ्यूजन। लिक्विड को डिफ्यूजन किया जा सकता है। नंबर 4, लिक्विड हैव हाई डेंसिटी बट लेस देन सॉलिड। लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है बट लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन लिक्विड intermolecular force of attraction are weaker than solid।
लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स का अट्रैक्शन फोर्स ही होता है वो सॉलिड से कम होता है। देखिए इसका डायग्राम, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम और मास डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी गैस। कौन सा पॉइंट है ये? थर्ड, गैस। सभी स्टूडेंट जानते होंगे गैस के बारे में। गैस का शेप, वॉल्यूम, साइज कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, डू नॉट फिक्स्ड। अर्थात आ गैस हैज नाइदर fixed shape and not fixed volume. For example, air, O2, N2, CO2, hydrogen, SO2, etc. ये सब कैसी हैं? गैसें हैं। गैसों का वॉल्यूम और मास कैसे होता है? फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, अर्थात इसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। गैस का अगली हेडिंग आती है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। These are following properties of gas. Number 1, the gaseous state neither definite shape and volume। गैस का शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है, नाइदर मीन्स नहीं होता है। नंबर 2, इट हैज डेफिनेट मास। इसका मास कैसा होता है? वो डेफिनेट होता है। कभी तो गैस को वेट में तोड़ा जाता है, ये 1 किलो 2 किलो होती है। थर्ड पॉइंट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल अर्थात गैस जो होती है वो बहुत अधिक कंप्रेसर होता है उसमें, यानी कि प्रेशर यानी दबाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी कंप्रेसिबल होती है। नंबर 4, गैसेस कैन फ्लो easily in all direction। अर्थात गैस जो होती है वो सभी डायरेक्शनों में आसानी से फ्लो हो जाती है। लास्ट पॉइंट है 5th,
these gases intermolecular force force are weak, very weak, weakest। अर्थात गैस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर होता है, वेरी वीक होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है